जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी में हम लोग देखेंगे एक पति पत्नी है और उसके पास एक 6 महीने का बच्चा भी है और उसके पास एक पालतू नेवला भी है। पेशे से जो व्यक्ति है वो किसान है और उसकी पत्नी एक गृहिणी है। एक दिन उसके पति खेत में काम करने के लिए निकले हुए थे। उस व्यक्ति के पत्नी को भी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। अब उसके 6 महीने के बच्चे की जिम्मेदारी उस नेवले पर थी। नेवला और बच्चे की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। नेवला बच्चे से काफ़ी परिचित हो चुका था, चूँकि बच्चा अब 6 महीने का हो चुका था। तो नेवला काफ़ी परिचित था बच्चे से, वो उसकी देखभाल अच्छे तरीके से करता था। इसी भरोसे उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई। बच्चा पालने में सो रहा था। अब क्या हुआ कि एक सांप सरपट दौड़ता हुआ बच्चे की ओर आ रहा था। नेवला की नज़र उस सांप पर पड़ी। नेवला उछलकर सांप के गर्दन को दबोच लिया। अब क्या था, नेवला और सांप में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हुई और अंत में नेवला ने सांप को मार डाला। अब वो बच्चे के पास बैठा हुआ था। कुछ देर बाद नेवले ने अपनी मालकिन को आते हुए देखा। वो बहुत खुशी से और अपने मालकिन का स्वागत करने के लिए घर के बाहरी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अब जब उसकी मालकिन ने नेवले को देखा और उसके मुंह पे खून लगा हुआ देखा, तो अब उसकी मालकिन यानी जो औरत थी वो काफ़ी डर गई। उसे लगा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला है। अब उसके मुंह में खून लगा हुआ देखकर महिला काफ़ी डर गई और गुस्से से लाल हो गई। अब उसने पास में पड़ा डंडा उठाया और नेवले को मारना शुरू किया। नेवले को इतना मारा कि नेवला वहीं पर मर गया। अब वो भागते हुए अंदर रूम जाती है और जाकर देखती है तो उसका बच्चा सही सलामत था और पास में पड़ा हुआ एक सांप देखती है जो कि मरा हुआ था, खून से लथपथ था। यानी अब औरत को सारी कहानी समझ आ जाती है और वो अब पछताने लगती है कि मैंने क्या गलती कर दी। औरत ने बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी यदि बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम लोग बिना लक्ष्य बनाए कोई काम शुरू कर देते हैं तो हम लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो हम लोग वहाँ भी तैयारी को मुकम्मल स्थिति में नहीं पहुंचा पाते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे किसी काम को शुरू करते हैं तो हम लोग उस काम को अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हम लोग किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो देखेंगे कि हम लोगों को नुकसान ही पहुंचता है, उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो कोशिश करेंगे बिना सोचे समझे, बिना विचारे हम लोग कोई काम ना करें। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी लक्ष्य को तैयार करने से पहले, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आप अच्छे से सोचें, विचारें, उसके बाद काम शुरू करें तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,